नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी के द्वारा आयोजित नेट की परीक्षा के प्रथम पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह दूसरा वीडियो है। इसके पूर्व हमने एक वीडियो में महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा किया था और आज हम प्रश्न संख्या 11 से शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है। पहला आपका है शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर, शिक्षण का चिंतनशील स्तर और चौथा है शिक्षण का पैडागोजिकल स्तर। इसमें वो चयन करना है कि वो कौन कौन 3 महत्वपूर्ण चरण है। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो प्रश्न संख्या 6 में भी लगभग यही से प्रश्न पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर आसानी से दे सकते हैं। हमने पिछले वीडियो को बताया था जो चरण जो होते हैं वो 3 महत्वपूर्ण है। कौन कौन है? पहला है शिक्षण का स्मृति स्तर, दूसरा है शिक्षण का बोध स्तर और तीसरा है शिक्षण का चिंतनशील स्तर। तो ये 3 जो है चरण होते हैं। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों राइट आंसर है। तो हम देखेंगे कूट में कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड किस में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन हमारा ए जो है वो राइट हो जाएगा, यानी ये जो है सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12 में जो है पूछा गया है, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः रूप से देखने को मिलता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, दूसरा है यह प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है, तीसरा है यह समूह केंद्रित होती जा रही है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि जो शिक्षण विधि जो है वर्तमान में जो है मुख्य रूप से कौन सी विधि ज़्यादा प्रचलित है। तो आपका इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, यानी कि वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वो छात्रों के ऊपर बेस्ड होती जा रही है। तो आप यहाँ पहला आंसर चूज करेंगे, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 13 जो है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला शब्द है पेडागोगिकल, दूसरा है अंडरगोगिकल, तीसरा है दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडरगोगिकल। अंडरगोगिकल जो है आत्मनिर्देशित जब शिक्षार्थी होते हैं तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए अंडरगोगिकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो 13 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 14 जो है, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। तो निम्न में से कौन सा वो लक्षण है जो कि ऐसे उद्देश्य में होने चाहिए। कोई भी देखिए निर्देशात्मक उद्देश्य जब छात्र के लिए लिखे जाते हैं तो इसमें क्या ध्यान देते हैं, उसमें विशिष्ट उद्देश्य का भी ध्यान दिया जाता है, नमूदार भी लिखा जाता है और मापने योग्य भी होना चाहिए, यानी कि तीनों आपका क्या है सही है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी में आपका उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है शिक्षक एक आश्रित चर है एवं छात्र एक स्वतंत्र चर है। देखिए तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी गतिशील शिक्षण वातावरण होता है तो उसमें शिक्षक क्या होते हैं, आश्रित चर नहीं होते हैं। छात्र स्वतंत्र चर भी इसमें नहीं रहेंगे। अगला ऑप्शन क्या है, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है, ये आपका राइट आंसर होगा। दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चरण, ये भी नहीं होगा और ये तो खैर है ही नहीं। इसका आपका 15 का हो जाएगा बी कैसे होगा कि शिक्षक क्या होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं, फ्री रहते हैं, और छात्र क्या होते हैं, छात्र आश्रित रहते हैं। किस पर आश्रित रहते हैं, वो शिक्षक पर आश्रित रहते हैं। शिक्षक जो क्लास में बताएंगे छात्र सुनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब गतिशील शिक्षण वातावरण में शिक्षक एक स्वतंत्र चर रहते हैं और छात्र आश्रित रहते हैं। आश्रित किन पर रहते हैं, आश्रित जो है शिक्षक के ऊपर रहते हैं।
चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 जो है, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? पहला आपका स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर, तीसरा है चिंतनशील स्तर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 16 का आपका राइट आंसर है सी यानी कि चिंतनशील स्तर। अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश, दूसरा है शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना, तीसरा ऑप्शन है विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना या शोध प्रबंध, चौथा ऑप्शन है शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त यानी क्वालिफाई करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी में है शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभव का आयोजन करना पाठ्यक्रम का मेन उद्देश्य होता है। अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बेंजामिन एस ब्लूम, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण जो है बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? धारणा, अनुप्रयोग, ज्ञान और विश्लेषण, चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सा शब्द है जो पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। अनुप्रयोग जो है पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है। और आज के वीडियो का अंतिम और 20वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो 20 का आपका राइट आंसर देगा मूल्यांकन। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या होता है? मूल्यांकन होता है। चलिए आज के वीडियो में हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और अगले वीडियो में फिर हम 21 से लेकर 30 तक 10 प्रश्न लेकर आएंगे। 10 प्रश्न की सीरीज हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि वीडियो की साइज बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ों को समझते जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।